देखो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो इंग्लिश में कुछ भी ना तो लिख पा रहे हैं ना ही पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ने और लिखने का एक आसान तरीका। देखो इस चैनल पर आपको इंग्लिश जो है ना बिल्कुल जीरो से सिखाई जाती है। जैसे देखो इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना हुआ, इंग्लिश में मैसेज टाइप कहना, आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश की बुक को पढ़ना, उनका उच्चारण कहना, अर्थ निकालना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से और लिख लिख करके यहाँ पे आपको समझाई जाती है। तो जिस स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को सीखना है या फिर अभी सीख रहे हैं, इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक बात, जब आप प्रैक्टिस किया करें ना तो स्किप करके वीडियो को ना देखा करें, जितना भी देखा करें अच्छे से ईमानदारी से देखा करें, ठीक है। चलिए, तो आज इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ चाहे किसी का नाम हो या फिर मैसेज हो, उसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी में कैसे बनाते हैं। सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा और आराम आराम से सारी चीज़ें आपको समझाकर। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा हुआ आपका अंग्रेजी में मैसेज पढ़ने लिखने का आसान तरीका। तो यहाँ है लिखा SUNO, तो इसे पढ़ते हैं सुनो। अब कैसे आप बनाओगे हिंदी में, वो देखिए। ये आपका यस है, तो यस क्या करता है, छोटा सा बनाता है। यू क्या करता है, छोटा ऊ का मात्रा। यन आपका ना बनाता है और ओ की मात्रा। तो ए आपका यहाँ पे हो गया सुनो। TUM, देखो टी आपका ता बनाता है। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर टी हमारा टा भी तो बनाता है। देखो टा का यूज बहुत कम होता है, इसलिए पहले आप ता का यूज करें। यू से छोटा ऊ का मानता तो, और यम से आपका माँ, ए आपका यहाँ पे लिखा है तुम। COLLEGE, देखो इसको पढ़ते हैं कॉलेज। यह आपका क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, तो कॉलेज ऐसे लिखते हैं, कॉलेज, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, KYO, इसे पढ़ते हैं क्यों। देखो के बाद वाई लिखा हुआ है, वाई जिसके बाद लिखा हुआ होता है उसको बनाना है आधा। तो के बाद देखो तुरंत लिखा हुआ है, तो के से जो आप यहाँ पे का बनाओगे वो बनाओगे आधा, ठीक है। फिर वाई से आपको यहाँ पे या बनाना है, फिर ओ से ओ की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया क्यों। NAHI, नहीं, तो यहाँ देखो नहीं में ना पे मात्रा नहीं है, तो NA से आप केवल ना बनाइएगा। H से आपका हा, लास्ट में जब आई आया करे तो आप आई से बड़ी की मात्रा लगाया करें, क्योंकि लास्ट में जो आई आता है वह ज़्यादा करके बड़ी की मात्रा लगाता है, ठीक है। चलिए, अब देखो आपके दिमाग में ये भी उठ रहा होगा कि सर आई तो छोटी की मात्रा लगाती है। तो केवल देखो जिनको केवल इतना ही याद है कि आई केवल छोटी लगाती है, आज से रट लेना, आई बड़ी की मात्रा भी लगाती है। आई दोनों मात्रा लगाएगी, अगर कहीं डबल ई मिले तो डबल ई केवल बड़ी लगाएगी, तो ऐसे कहना। और लास्ट में आई आए तो बड़ी पहले लगा देना। AATI, तो देखो डबल ए बनाता है बड़ा आ और टी आपका ता, लास्ट में यहाँ आई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए आपका हो गया आती। HO, हो, तो एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया हो। YAR, इसे पढ़ते हैं यार। तो देखो वाई से आपका या हो गया, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा यार। KUCHH, तो के से आपको यहाँ पे देखो का कहना है। यू क्या करता है, छोटा ऊ का मात्रा लगाता है, और CHH आपका छा बनाता है, ये आपका कुछ हो गया। यहाँ आगे आपका है यहाँ पे BAT, बात, तो बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा, टी से आपका ता, ए आपका बात हुआ। HAI, है, तो एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका यहाँ पे है। आगे KYA, क्या। अब देखो यहाँ भी के बाद वाई लिखा है, तो के से हम बनाएंगे आधा का, फिर वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए हो गया क्या। आगे देखिए KOI, तो इसे पढ़ते हैं कोई। अब देखो के से आपका का हो गया और ओ से हो गया ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ आई भी दी गई है, तो आई भी तो मात्रा लगाती है। तो याद रखना, जब दो मात्रा लगाने वाले आपको साथ में दे दें तो पहले वाले से मात्रा लगती है, दूसरे वाले से आपका स्वर बनता है। तो आई यहाँ पे अब स्वर बनाएगा, तो आई देखो दो स्वर बनाता है, एक छोटा ई बनाता है, एक आपका बड़ा ई बनाता है। अगर यहाँ पे आप देखो बड़ा ई का यूज करोगे तो कोई हो जाएगा, अगर आपको छोटा कहीं ज़रूरत हो तो छोटा भी यूज कर लेना ई का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है DIKKAT, इसे पढ़ते हैं दिक्कत। अब देखो डी से आपका दा हुआ, आई से छोटी की मानता दी। देखो जब एक ही वर्ड लगातार 2 बार आए हों और उनके बीच में मात्रा ना हो तो पहला वाला आपका आधा बनेगा। तो के से यहाँ पे आधा का, फिर इस के से आपका पूरा का। आप देखो दिक्कत में का पे मात्रा नहीं होती तो मैं ए से मात्रा नहीं लगाऊंगा, मुझे जब ज़रूरत होगी तभी लगाऊंगा। और टी से आपका था, ए आपका यहाँ पे दिक्कत हो गया। NAHI को नहीं पढ़ेंगे तो NA से केवल ना करना, H से आपका हा और लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा नहीं। AISA, ऐसा। अब देखो AI आपका यहाँ पे शुरू में है तो बनाएगा ए। अगर यही AI देखो किसी के बाद होता है तो जिसके बाद होता है उस पर ए की मात्रा लगाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? याद रखिएगा, मात्रा लगाने वाले जितने भी होते हैं अगर शुरुआत में आ जाएंगे तो उनसे स्वर ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसके आगे और कोई नहीं है जिसकी मैं हिंदी लिखूं और उस पर क्या करूं, मात्रा लगा दूं। तो शुरुआत में आने से मात्रा किसी पे नहीं लगा पाएंगे, इसलिए स्वर बना लेते हैं। ठीक, ऐसे से आपका छोटा सा ए से आ का मात्रा ए हो गया ऐसा। देखो पढ़ा रहा हूँ तो कारण भी बताऊंगा ताकि अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो बहुत आसानी से समझा पाएँ। ठीक है, चलिए। KUCHH, कुछ। तो के से का और यू से छोटा ऊ का मात्रा कु, CHH से छ कुछ। NAHI नहीं, तो NA से ना, H से आपका हा और लास्ट में देखो आई है तो बड़ी की मात्रा ए हो गया आपका यहाँ पे नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ देखो लिखा है DEKHO, देखो तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, केच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा खो। देखो EHO, हो। एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा हो। SAKEGA लिखा हुआ है सकेगा। अब देखो सकेगा में सा पे नहीं मात्रा है तो आप ए से सा कह लें, के से का कह लें, ई से ए की मात्रा ए हो गया आपका के, जी से गा और ए से आ का मात्रा सकेगा। एक आपको मैं फिर ट्रिक बताता हूँ, जो सबसे किनारे ए होता है एकदम लास्ट में, आप उससे आ का मात्रा जरूर लगाओगे। लास्ट वाला किनारे वाला ए साइलेंट नहीं होता, बाकी बीच वाले से लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार। TO, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा ए आपका यहाँ पे तो हो गया। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, ये भी याद रखना, कोई कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लास्ट में ए लगा रहेगा तब भी आप मात्रा नहीं लगाओगे। ठीक है, चलिए वो मैं आपको समझाऊंगा जब आप हिंदी से इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसमें अभी नहीं है। ठीक है, चलिए। KAL को पढ़ते हैं कल, तो KA से आपका का और यल से आपका ला, कल हो गया। SE से, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से। AAUN, इसे पढ़ते हैं आऊं, तो देखो डबल ए से आपने यहाँ पे बड़ा आ कह लिया। अब यहाँ देखो यू बचा, तो यू तो मात्रा अब इस पे लगा नहीं पाएगा भैया। देखो स्वर के ऊपर मात्रा हम अलग से कोई भी नहीं लगाते हैं, तब क्या करेंगे यू सी यू के साथ। तो याद रखना यू आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर बीच में यू बचे और यू से स्वर बनाना हो तो आप बड़ा वाला ऊ बनाया करिए। तो यहाँ पे आपका बड़ा वाला ऊ हो गया और एन से ऐसे चंद्रमा की बिंदी लगा लेना, ए हो जाएगा आऊं। इतना समझ में आ गया? अगर कुछ पूछना हो तो पूछिएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है TAB, इसे पढ़ते हैं तब, तो TA से ता और B से आपका बा, ए आपका तब हुआ। TO, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा ए हो गया तो। MAJA, इसे पढ़ते हैं मजा। अब देखो मजा में माँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे MA से केवल माँ और जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, ए आपका मजा हो गया। AAYEGA, इसे पढ़ते हैं आएगा, तो डबल ए से आपका बड़ा आ, वाई क्या करता है या बनाता है, ई से ए की मात्रा, जी आपका गा बनाएगा और ए आ का मात्रा आएगा। MAI मैं, तो यम से आपका माँ, AI से ए की मात्रा मैं। YE, तो वाई से या ई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका ए। BAL, तो ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बल भी और बाल भी, तो यहाँ पे आप देखो BA से बा करे, यल से आपका ला बल हो गया, इसे आप बाल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। SCHOOL, देखो इसके पढ़ते हैं स्कूल।
अब देखो यस और सी एच आपस में सटे हैं तो यस से बनेगा आपका आधा सा। याद रखिएगा जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं तो पहला वाला जो होता है आपका आधा और पूरा दोनों बनता है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है आधा बनता है। तो स्कूल क्या है, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है स्कूल। अब यहाँ पे हम देखो एस से आधा सा कह लिए, यहाँ पे सी एच आपके का बनाते हैं, डबल ओ बड़ा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला, ए हो गया स्कूल। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या डबल ओ हर जगह इंग्लिश में बड़ा ऊ का मानता लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, छोटा ऊ का भी मानता लगाते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ओ की मात्रा लगा देते हैं, ये भी याद रखना, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए यम ई में, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, जे ए के ई जाके, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, के से का, ई से ए की मात्रा जाके, यस ए बी एच आई, इसे पढ़ेंगे सभी। अब देखो सभी में सा पे मात्रा नहीं है तो आप यस ए से सा कह लें, बी एच से भा कह लें, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा सभी। के ओ, तो के से का और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया को। बी ए टी ए यू एन जी ए, इसे पढ़ते हैं बताऊंगा। अब देखो बताऊंगा में बा पे मात्रा नहीं है तो बी ए से बा कह लेना, टी से ता, ए से आ का मात्रा, यहाँ देखो बीच में यू बचा तो यू अब मात्रा इस पे नहीं लगा पाएगा, क्यों, क्योंकि ता पे मात्रा लग चुकी है। तो हम यू से क्या करेंगे, स्वर बनाएंगे। तो अभी हमने यहाँ क्या सिखाया था कि बीच में जब यू बचे और आपको स्वर बनाना हो तो बड़ा वाला ऊ, तो बड़ा वाला ऊ। यन के बाद जब जी देखा करो तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में चंद्रमा की यूज कर दो या फिर ऐसे बिंदी लगा देना। फिर जी से गा, ए से आ का मंत्र बताऊंगा। जहां भी यन के बाद जी देखना, यन को ऐसे चंद्रमा की बिंदी या फिर बिंदी के रूप में यूज कर देना। यू एस ई, इसे पढ़ते हैं उसे। तो यू देखो शुरू में तो स्वर बनाएगा आपका ऊ। देखो जब शुरुआत में मतलब यू आता है तो स्वर ज्यादा करके छोटा ऊ बनाता है और बीच में बड़ा बनाता है। ऐसे से छोटा सा ई से ए की मात्रा, ए हो गया उसे। लेकिन अगर कहीं आपको बड़ा वाला ओ भी शुरू में बनाना पड़ा तो बना सकते हो क्योंकि यू तो दोनों करता है। सी डबल एच ओ डी ओ, छोड़ो, तो सी डबल एच से छा, ओ से ओ की मात्रा छो, डी से आप कड़ा, ओ से ओ की मात्रा ड़ो, छोड़ो। ए सी एच सी डबल एच ए, अच्छा, तो ए से आपका आ हो गया। यहाँ देखो सी एच के बाद सी डबल एच है तो आप यहाँ सी एच से क्या करेंगे, आधा चा बनाएंगे क्योंकि अच्छा में मुझे आधा चा की ज़रूरत है। और सी एच सी डबल एच आपस में सटे हैं तो दो शब्द वाले आपस में सटे होते तो हमने क्या बताया था कि पहला वाला आधा और पूरा दोनों बनता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आधा। तो यहाँ पे देखो आधा मैंने बना लिया, मुझे ज़रूरत थी। तो सी डबल एच से छः, ऐसे आ का मंत्रा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है वाई ई ए, तो वाई से या, ई से ए की मात्रा ए, बी ए टी ए ओ बताओ। अब देखो बताओ में बा पे नहीं मात्रा है तो बी ए से बा, टी से ता। यहाँ देखो ए और ओ हैं तो दो मात्रा लगाने वाले साथ में है तो पहला वाला मात्रा लगाएगा, दूसरा वाला स्वर, यानी कि ओ से आपका ओ स्वर, ए हो गया बताओ। यम यू जे एच ई, मुझे, तो यम से माँ और यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जेच से झा, ई से ए की मात्रा मुझे। बी ए एच यू टी बहुत, तो बी ए से बा, एच से आपका हा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हु, टी से ता। यस ए आर ए सारा, तो इससे आपका छोटा सा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए हो गया आपके यहाँ पे ए से आ का मात्रा सारा। एन ओ टी ई एस, इसको पढ़ते हैं नोट्स, तो यह आपका एक क्या इंग्लिश वर्ड है। तो एन से ना, ओ से ओ की मात्रा, तो इसको हम ऐसे नोट्स लिखेंगे, नोट्स, ठीक। बी ए एन ए बनाना, तो बी ए से आपका बा, एन से ना, ए से आ का मात्रा, फिर एन से ना, ए से आ का मात्रा बनाना, तो नोट्स बनाना। पी ए डी ई जी ए पढ़ेगा, तो यहाँ पी ए से पा कर देना, डी से आपका ड़ा, ई से ए की मात्रा, जी से गा, ए से आ का मात्रा पढ़ेगा। देखो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर सकते हो, बटन आपके आसपास में ही होगा, ठीक है। चलिए एन ए, तो एन से ना और ए से आ का मात्रा ना। एच ए एन को पढ़ते हैं हाँ, तो एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, यहाँ जो यन है ऐसे चंद्रमा की बिंदी लगा लेगा, हाँ हो गया। वाई ए आर यार, तो वाई से या, ए से आ का मात्रा, आर से रा, यार। टी यू जे एच ई, इसे पढ़ेंगे तुझे, तो टी से ता, इसे छोटा ऊ का मात्रा तू, जे एच आपका झा बनाएगा और ई ए की मात्रा, तुझे हो गया। आगे एम ई एच एन ए टी मेहनत,
तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, एच से आपका हा में, एन ए से ना, टी से ता मेहनत। के ए आर एन आई करनी, तो के से का, आर से आपका रा, एन से ना, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा करनी। पी ए डी ई जी आई पड़ेगी, तो पी ए से पा, डी से आपका ड़ा, ई से ए की मात्रा, जी से गा, लास्ट में आई से बड़ी की मात्रा। एल ई के आई एन लेकिन, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, के से का, आई से छोटी की मात्रा की, एन से ना लेकिन। टी यू एम एच ई, इसे पढ़ते हैं तुम्हें, तो टी से ता हुआ, इसे छोटा ऊ का मानता तू, यम के बाद एच है तो यहाँ पे यम से आधा माँ, एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा, ये देखो आपका तुम्हें हो गया। याद रखना तुम्हें मुझे आधा माँ की ज़रूरत थी, हमने यहाँ पे आधा माँ लगा लिया, ठीक है। चलिए और एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ, तुम्हें में देखो यहाँ एक बिंदी भी होती है यहाँ पे, तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे एक यन ऐसे शो कराना है, लेकिन कोई इस यन को ध्यान नहीं देता है, लोग केवल ई तक टाइप करते हैं, लेकिन तुम्हें की शुद्ध इंग्लिश ए होती है, आप याद रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, थोड़ा सा और है ना, ज़्यादा नहीं है, नीचे आपका होमवर्क भी रहेगा, तो आप होमवर्क करिएगा, लेकिन रुके रहो अभी। यू एस के आई, उसकी, अब यू शुरू में तो ऊ कह लेना, ऐसे से आपका छोटा सा उस, के से का, लास्ट में आई है बड़ी की मात्रा उसकी। सी एच आई एन टी ए चिंता, तो सी एच से आपका चा, आई से छोटी की मात्रा ची, एन के बाद देखो टी है, एन से आधा ना, टी से ता, ए से आ का मात्रा, ए हो गया चिंता। एन ए एच आई नहीं, तो एन ए से ना, एच से आपका हा, लास्ट में आई से बड़ी की मात्रा नहीं। के ए आर एन आई करनी, तो के से आपका का, आर से रा, एन से ना, लास्ट में आई से बड़ी की मात्रा करनी। एच ए आई है, एच से आपका हा, ए आई से आई की मात्रा है। एच ए एम हम, तो एच ए से हा और एम से आपका माँ हम, देखो जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पे मात्रा लगाना है, ऐसे भूलना मत। एल ओ जी लोग, तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, जी से आपका गा, लोग। टी यू एम एच ए आर ए तुम्हारा, अब देखो तुम्हारा में टी से ता, यू से छोटा ऊ का मानता तू, यम के बाद एच है, तुम्हारे में आधा माँ की ज़रूरत है, तो यम से आधा माँ, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, आर से रा तुम्हारा। यस ए बी सब, तो यस ए से सा, बी से आपका बा सब। बी ए एन ए बना, तो बी ए से बा, एन से आपका ना, ए से आ का मात्रा बना। डी ई एन जी ई देंगे, तो डी से द, ई से ए की मात्रा दे, एन के बाद जी है तो एन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखाना, या फिर चाहे चंद्रमा की, लेकिन अगर उस पर कोई और मात्रा है तो ऐसे बिंदी के रूप में दिखाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर जी से गा, ई से ए की मात्रा। ओके, तो ओ को ओ ही लिखेंगे, के को के, यानी कि ओके का मतलब होता है ठीक है। बाकी ये नीचे आपके होमवर्क हैं, सॉल्व करना और कमेंट करके बताना। जो स्टूडेंट पहली बार मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी करेंगे, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे से शाम को आकर के प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए बाय।